प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 विज्ञान का पेपर लेकर के आए हैं। और यदि आप कक्षा 6 में प्रथम स्थान आना चाहते हैं, तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कक्षा 6 के प्रथम स्थान के छात्रों की तैयारी कराई जा रही है। तो अभी से कमेंट कर दीजिए, आपको प्रथम स्थान वाले छात्रों की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और छात्रों, ये पेपर आपका हल सहित रहने वाला है और इस वर्ष के लिए ये आपका पेपर है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो आपका उत्तर है बी नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 2, पौधों में भोजन बनने की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है? तो आपका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण, आपका बी वाला होगा। प्रश्न नंबर 3, जल का उबलने उबालने का बिंदु है? तो उत्तर है आपका सी 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 4, दो किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर है डी कोलाइड का। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य में पाचन मुख्यतः कहाँ पूर्ण होता है? तो आपका उत्तर है बी छोटी आंत में। प्रश्न नंबर 6, रुई से किस तंतु का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर है सी सूती का। प्रश्न नंबर 7, ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका उत्तर है सी सूर्य। प्रश्न नंबर 8, सांस लेने पर हम वायु से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो आपका उत्तर है बी ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? तो इसका उत्तर है सी 70%। प्रश्न नंबर 10, लोहे पर जंग लगने का कारण है? तो क्या है? उसका उत्तर सी है ऑक्सीजन और नमी दोनों के कारण से लोहे में जंग लगता है। प्रश्न नंबर 11, श्वसन के दौरान किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो इसका उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 12, फेफड़ों की इकाई कहलाती है? तो ये आपका इल्वियोली का। प्रश्न नंबर 13, जल जल ही जीवन है का कारण? तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। यह पीने योग्य है, यह सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, यह सभी कार्यों में काम आता है। तो यह उपयुक्त सभी है। प्रश्न नंबर 14, बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह आपका उत्तर है सी आर्गन। प्रश्न नंबर 15, हमारे दांत किस पदार्थ से ढके ढके रहते हैं? तो यह आपका इनामेल से। प्रश्न नंबर 16, जूट का तंतु किस पौधे से प्राप्त होता है? तो यह पटसन से। प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी पर जल चक्र किस कारण से संभव होता है? तो यह आपका गुरुत्वाकर्षण, बी सूर्य की उष्मा, सी चंद्रमा का प्रभाव, डी वायुदाब। तो यह आपका बी वाला होगा, सूर्य की उष्मा से। और अब आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 18, भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका उत्तर है बी स्कर्वी। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? तो यह आपका सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 20, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 1, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या अंतर है? उत्तर, शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं, जबकि मिश्रण में दो या अधिक पदार्थ भौतिक रूप से मिले होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, वाष्पोत्सर्जन क्या है? उत्तर, पौधों की पत्तियों से
जलवाष्प का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, द्रव्यमान और भार में अंतर। तो इसका उत्तर है द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा है और यह हर जगह समान रहता है, जबकि भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है और स्थान के अनुसार बदलता है। प्रश्न नंबर 4, दो पारदर्शी तथा दो अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर है पारदर्शी कांच पानी, अपारदर्शी लकड़ी पत्थर। प्रश्न नंबर 5, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। उत्तर स्वास्थ्य का अर्थ शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छे एवं संतुलित होने की अवस्था। प्रश्न नंबर 6, पराश्रयी पौधे किसे कहते हैं। वे पौधे जो अपना भोजन दूसरे जीवित पौधों से प्राप्त करते हैं वे पाराश्रयी पौधे कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में क्यों चलती है। उत्तर है क्योंकि प्रकाश का कोई भौतिक माध्यम नहीं होता जो उसे मुड़े, इसलिए यह हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रश्न नंबर 8, पौधों का फाइबर तंतु की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर तंतु पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं और उन्हें खड़ा रहने में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 9, स्वच्छ जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है। तो उत्तर आपका अस्वच्छ जल, थोड़ा अच्छे से पढ़िए इसको। अस्वच्छ जल पीने से कौन सा रोग होता है। तो आपका उत्तर है हैजा, पेचिस, टाइफाइड, दस्त आदि। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर, बल क्या है। बल यानी फोर्स क्या है। किसी वस्तु पर धक्का या खींचने की क्रिया को बल कहते हैं। जीवों के लिए वायु क्यों आवश्यक है। क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होती है जो श्वसन के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 12, छाया कैसे बनती है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आ जाती है तो उसके पीछे अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसे छाया कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है। तो इसका उत्तर है ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, प्रदूषण, वनों की कटाई, औद्योगिकीकरण आदि। प्रश्न नंबर 14, तंतु से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तो उत्तर है तंतु से सूत काता जाता है, सूत से कपड़ा बुना जाता है और फिर वस्त्र तैयार होते हैं। प्रश्न नंबर 15, कंप्यूटर का उपयोग दो लिखिए। तो शिक्षा और चिकित्सा की सहायता में और गणना और डाटा संग्रहण में। अब आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े रहते हैं, तो इनको भी देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 1, जल चक्र को चित्र सहित समझाएं। तो उत्तर सूर्य की उष्मा से जल वाष्पित होकर बादल बनता है, बादलों से वर्षा होती है और यह जल पुनः नदियों झीलों समुद्र में मिल जाता है। इस निरंतर प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। भोजन का पाचन मुंह और प्रारंभ होता है, ग्रसनी से होकर भोजन आमाशय में जाता है जहां आंशिक पाचन होता है, फिर छोटी आंत में एंजाइम्स द्वारा पूर्ण पाचन होता है और पोषक तत्व रक्त में मिलते हैं। अवशेष बड़ी आंत से मल के रूप में बाहर निकलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रदूषण के प्रकार और प्रभाव लिखिए। तो आपका उत्तर है
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इसके कारण श्वसन रोग, जल जलजनित रोग और आपका सुनने की क्षमता में कमी, फसल नष्ट होना, पर्यावरण असंतुलन आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 4, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाइए। उत्तर, पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। जड़ों से लिया जल वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। यही प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। स्वास्थ्य और अस्वच्छता का आपस में क्या संबंध है? उत्तर, स्वच्छ वातावरण व शुद्ध भोजन जल से शरीर को रोगों से बचाया जा सकता है। यदि स्वच्छता नहीं होगी तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, इसलिए दोनों का गहरा संबंध है। प्रश्न नंबर 6, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर, ऊर्जा स्रोत पारंपरिक कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अक्षय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत, बायोगैस, अक्षय स्रोत प्रदूषण रहित व अनंत है। प्रश्न नंबर 7, कपड़े की कहानी तंतु से वस्त्र बनाने तक की प्रतिक्रिया समझाएं। उत्तर, कपास या जूट जैसे प्राकृतिक तंतु खेत से प्राप्त होते हैं। उन्हें साफ कर सूत बनाया जाता है। सूत से घरघा या मशीन पर कपड़ा बुना जाता है। कपड़े से वस्त्र तैयार होते हैं। तो अब आपका प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर के मुख्य भाग एवं उनके कार्य लिखिए। तो आपका सीपीयू, ये आपका मस्तिष्क, गणना व नियंत्रण, आपका मॉनिटर, जानकारी दिखाना, कीबोर्ड, डाटा इनपुट करना, माउस, नियंत्रण व चयन। प्रश्न नंबर 9, विभिन्न प्रकार के रोगों के उदाहरण लिखिए। संक्रामक रोग, हैजा, मलेरिया, डेंगू, आक्रामक रोग, डायबिटीज, कैंसर और पोषण जन्य रोग, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी। प्रश्न नंबर 10, वायु के उपयोग लिखिए। उत्तर, श्वसन के लिए आवश्यक, दहन के लिए आवश्यक, वायुयान उड़ाने में, मौसम चक्र को नियंत्रित करने में, परागण में सहायता। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। छात्रों, ये आपका प्रश्न नंबर 11 है। मापन का महत्व समझाइए। मापन से हम किसी वस्तु की लंबाई, भार या समय का सही निर्धारण कर पाते हैं। यह वैज्ञानिक, औद्योगिक और दैनिक जीवन में आवश्यक है। प्रश्न नंबर 12, गति और उसके प्रकार समझाइए। तो गति का अर्थ है वस्तु का समय के साथ साथ परिवर्तन। प्रकार, समान गति, असमान गति, ढूंढन गति, परिणाम गति। प्रश्न नंबर 13, प्रकाश और उसके गुण समझाइए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, परिवर्तित होता है, अपवर्तित होता है, ऊर्जा और ऊर्जा का स्रोत है। यही हमारे देखने की क्षमता का कारण है। प्रश्न नंबर 14, जल संरक्षण के उपाय लिखिए। तो वर्षा जल संचयन, रिसावन रोकना, टपक सिंचाई, नदियों तालाबों की सिंचाई, जल का विवेक पूर्वक उपयोग। प्रश्न नंबर 15, जीवों में अनुकूलन का महत्व क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो अनुकूलन से जीव अपने वातावरण में जीवित रह पाते हैं। जैसे ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए पानी कम पीता है और कुबड़ में वसा जमा करता है। मछलियों में गलफड़े होते हैं जिससे वे पानी में सांस लेती हैं।
तो छात्रों आई होप कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।